हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को एक नए तरीके के फ्रॉड के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से नए तरीके का फ्रॉड आया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स ये किस हिसाब से लोगों के पैसे को लेके फ्रॉड कर रहे हैं। एसबीआई की यूनो एप्लीकेशन आती है। योनो एप्लीकेशन का दो वर्जन आता है, एक लाइट वर्जन आता है, एक योनो एसबीआई आती है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है कि अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग लेनी है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो योनो के माध्यम से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं। पर बहुत से लोग हैं जो कि इंटरनेट बैंकिंग अभी भी नहीं यूज़ कर रहे हैं और उनको क्या लगता है कि हाँ, हमारे पास में इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो हम सेफ हैं। ये इनकी गलतफहमी है कि उनके पास में अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो वो सेफ हैं। जब से लॉकडाउन लगने के बाद से पिछले साल से सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लगे। जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बहुत सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया लोगों को कि हाँ, आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें नकदीकरण को रोकने के लिए। तो इसमें फ्रॉडस्टर्स क्या कर रहे हैं कि जैसे आप कहीं अगर जा रहे हैं, किसी भी जहाँ पे आप जाते हो अपना, जैसे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप जैसे फोटो कॉपी करा रहे हो, जब आप फोटो कॉपी कराते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, आपको एहतियात बरत के तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोटो स्टेट कराने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फोटो स्टेट कराने गए अपने डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए आप अपनी बैंक पासबुक फोटो स्टेट कराने गए, आधार कार्ड फोटो स्टेट कराने गए, पैन कार्ड फोटो स्टेट कराने गए, तो उसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन आदमी ही हो। वो शॉपकीपर जो है वो जरूरी नहीं कि वो जेन्युइन ही हो। तो एक मिनट, हाँ, तो उसमें हो सकता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट निकाल के अपने पास में रख ले, आपके डॉक्यूमेंट्स के फोटो स्टेट निकाल के एडिशनल अपने पास में रख ले, और फिर इस हिसाब से ये डेटा जो है फ्रॉडस्टर्स को वो बेच दे। इसमें कमीशन बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। कमीशन बेसिस पे ये काम करते हैं कि आपके डेटा क्या करते हैं कि वो खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ, हमारी बैंक की पासबुक है, फोटो स्टेट कराए हैं, कहीं भी आप फेंक देते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हो प्रॉपरली आप, तो उससे क्या होता है, उसमें आप ही का नुकसान है। प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखने चाहिए। तो देखिए, हम आपको मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि योनो एसबीआई की एक एप्लीकेशन आती है, हाँ, तो उसमें आजकल फ्रॉडस्टर्स इसको बहुत ही ईजिली तरीके से लोगों के पैसे खाते से उड़ा रहे हैं। कल हमारे पास में एक केस आया था, 5.5 लाख रुपए का केस था, 5,54,000 रुपए का केस था। वो 5,54,000 रुपए का फ्रॉड हो गया था अकाउंट से। उनके खाते में 5,54,500 रुपए थे और उनके खाते से 500 रुपये छोड़ के 5,54,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। उनके अकाउंट से उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग भी ले रखी थी, सब चीज़ें ले रखी थी, उसके बावजूद भी उनके खाते से उन्होंने ये भी बताया यहाँ तक हमको कि जब हमको शाम को फ़ोन आया करीब 5:30 बजे, तो हमने उनसे पूछा कि हाँ बताइए कैसे क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया हमको कि हमारे पास में जो है एक कॉल आई थी अभी 1 घंटे पहले, और उसने कहा कि हाँ, आपने इतने इतने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है क्या अपने खाते में। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो फ्रॉडस्टर्स इस तरीके के एक स्कैम करते हैं आपके साथ में
कि वो क्या करेंगे कि वो आपका जो है वो आपका डेटा निकाल लेंगे ऑनलाइन। वो आपका डेटा ऑनलाइन निकाल लेते हैं, या किसी ना किसी मिली भगत से कहीं ना कहीं से हो जाता है। वो सब चीज़ें हम नहीं बोलेंगे। वो कहीं ना कहीं वो आपका डेटा कहीं से निकाल लिए। आपका अकाउंट, जैसे आपकी पासबुक होती है, तो पासबुक के फ्रंट पेज में क्या होता है, आपका CIF नंबर होता है, IFSC नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, हाँ, तो अकाउंट नंबर तो होता ही है। तो इतनी चीज़ें आपकी वो निकाल लिए, और योनो एप्लीकेशन में जाके उसमें से लॉगिन करके वो आपके ATM नंबर से या आपके अकाउंट नंबर के CIF नंबर से, IFSC नंबर से वो लॉगिन कर सकते हैं, आपका अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। और देखिए, एक हमने अपने पेज पे पोस्ट भी डाली थी कि आजकल जो है मतलब STDR TDR के नाम से भी एक फ्रॉड हो रहा है बैंक में। TDR STDR के नाम से FD हो जाती है ऑटोमेटिक। एक आपके पास में कॉल आएगी, आप उसमें उनको जानकारी अपनी शेयर करेंगे, तो उसके बाद में वो एक OTP से ही जो है आपका वो पैसा जो है FD में चला जाता है वो। और उसमें FD में क्या करते हैं ये लोग कि नॉमिनी चेंज कर देते हैं। उसमें वो FD आपकी करेंगे, और उसके बाद में वो हैकर्स, वो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि उसमें नॉमिनी खुद को बना लेते हैं। आपको लगता है कि हाँ, आपने कहीं इंटरनेट बैंकिंग नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है, तो आप सेफ हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो आपकी पूरी की पूरी नॉमिनी चेंज करने के बाद में, हाँ, तो कल ये ऐसा हुआ कि वो उनका फ़ोन आया हमारे पास में कि हाँ, ऐसे ऐसे हमारे पास में एक नंबर से फ़ोन आया था। नंबर बता रहे हैं आपको क्या था, 7091089336। ये फ्रॉडस्टर्स का नंबर है। राकेश कुमार शर्मा के नाम से ये दिखाता है ट्रू कॉलर पे, बिहार का नंबर बता रहा है ये। तो इससे फ़ोन आता है कि हाँ मैम, आपने इतने इतने रुपए का क्या ट्रांजैक्शन किया है, अगर नहीं किया है तो आप हमें जानकारी बताएं। या वो आपसे किसी न किसी माध्यम से आपको डरा के आपसे वो OTP लेने की कोशिश करता है। OTP वो किसी भी माध्यम से आपसे ले सकता है कि ये आपका कंप्लेन नंबर है। आप वो जो OTP आता है, OTP में आप वो अपने कॉन्फिडेंस में लेके वो किसी ना किसी तरीके से, अब जैसे इनके खाते में 500 रुपये मात्र बचे, तो आदमी ये सोचता है कि मेरे पास में अब कुछ बचा ही नहीं, तो अब मैं OTP बता भी दूंगी किसी को तो मेरा क्या जाएगा। तो यहीं पे वो गलती हो जाती है। देखिए, FD में डालने के लिए, जैसे पैसा जो FD में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें मतलब अगर वो बेनिफिशियरी ऐड करता है ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से, तो उसमें 4 घंटे लग जाते हैं कोई भी बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करने के लिए। तो बेनिफिशियरी ऐड करना वो थोड़ा सा रिस्की होता है उनके लोगों के लिए, क्योंकि उसमें OTP फिर जाता है मोबाइल पे। बट FD करने से, STDR TDR करने से क्या होता है कि वो पैसा जो है उसमें नॉमिनी चेंज कर लेते हैं ये लोग। तो नॉमिनी चेंज करने के बाद में वो इन्हीं के पास में रहता है, और ये टाइम रहते फिर ये कुछ टाइम बाद वो पैसा वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट में। उसमें क्योंकि अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब वो अपनी डाले रहते हैं, तो इसलिए वो उनके पास में पैसा चला जाता है। तो आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है। अपनी अकाउंट डिटेल्स कभी किसी को ना बताएं। CIF नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC, ये सब चीज़ें किसी को ऑन द कॉल, मतलब टेलीफोन कोई भी करता है आपके पास में, कॉल कर रहा है तो उसको ना बताएं। तो उनका जो 5.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, तो हमारे पास में उन्होंने टाइमली फ़ोन कर लिया। तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनकी पूरी डिटेल जो है एक्सेस करी, हर एक चीज़ें देखी कि हाँ कैसे कैसे क्या हो सकता है। फिर उनको मतलब हमने पूरी चीज़ें बताई कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो अभी। तो हमारे बताने के तरीके से उन्होंने किया वो सब चीज़ें, और आज सुबह जो है करीब 9 बजे के आसपास उनके पूरे 5,54,000 रुपया उनके उनके खाते में वापस आ गए। और अकाउंट में आने के बाद में उन्होंने उस पैसे को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। आपको दिखाते हैं कि बैटरी लो,
ये देखिए इस नंबर से फ़ोन आया था, इस नंबर से फ्रॉडस्टर्स ने फ़ोन किया था, ये नंबर है हाँ। और उसके बाद में इनके अकाउंट से पैसे कट गए। और देखिए उसके बाद में कैसे किया है इन्होंने, उसके बाद देखिए ये हाँ, ये इमेज देखिए, देखिए नॉमिनी चेंज कर दिया उसने। क्या किया है, नॉमिनी चेंज कर दिया। पहले वाले में देखिए ये नॉमिनी यहाँ पे चेंज हुआ है, फिर ये वाले में 1 लाख रुपए वाले में नॉमिनी चेंज हुआ है हाँ। देन देखिए ये 3 लाख रुपए का फिर हुआ हाँ, फिर 1,54,000 रुपए का ये हुआ, देख लीजिए। और देखिए इसमें एक और सिस्टम होता है कि जैसे जो योनो एप्लीकेशन होती है उसमें क्या है, रीजनल ऑफिस से हर महीना डेटा आते हैं कि हाँ ये लोग लोन के लिए एलिजिबल हैं हाँ। तो टाइम रहते इनका वो लोन अमाउंट भी अगर वो ऑब्टेन कर लेता तो उसमें भी इनको समस्या हो जाती। देखिए ये इस तरीके से हुआ और उसके बाद में हाँ, तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। बाद में देखिए हमको थोड़ा सा प्रेज भी मिला था कि धन्यवाद और इस तरीके से चीज़ें हाँ। तो टाइम रहते ही देखिए इनका 5,54,000 रुपये इनके बच गए हाँ। और एक और फ्रॉड हुआ अभी, तो एक और फ्रॉड हुआ ऐसे ही कि एक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर किया और क्योंकि त्यौहार आए हुए हैं हाँ। एक और बताना चाहेंगे कि देखिए जैसे अभी ये फ्रॉड हुआ हाँ, तो ये जैसे अभी त्यौहार आया हुआ है हाँ, त्यौहार के टाइम में अगर किसी के साथ में स्कैम हो जाता है तो बैंक बंद रहती है 3 दिन। और बैंक एक टर्म है कि इसमें अगर आप 3 दिन के अंदर अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होती है। और चूंकि गलती अपनी ही रहती है, OTP अपने से ही शेयर होती है, तो बैंक कहती है कि हाँ कस्टमर की गलती है, इसलिए जो है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा जागरूक रहें आप लोग और एक काम आप ये करें कि किसी प्रकार का OTP चाहे वो ये बोल के आपसे सामने वाला लेता है कि हाँ ये कंप्लेन नंबर आपको आई हुई है, आप कंप्लेन नंबर बता दीजिए, कोई भी चीज़ें आपको कंफर्म नहीं करनी है, अपनी तरफ से इधर से कुछ भी नहीं बताना है। एक फ्रॉड और ऐसे ही हुआ, कल हुआ है कि फ्लिपकार्ट से एक लेडी है, उन्होंने एक सामान ऑर्डर किया और क्योंकि त्यौहार आ रहा है तो उनको अपने घर जाना था, तो उन्होंने गूगल से जो है ई कार्ड का कस्टमर केयर नंबर निकाला। उन्होंने ई कार्ड से कस्टमर केयर नंबर निकाला, उस पर फ़ोन किया उन्होंने, ई कार्ड पे उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में कस्टमर केयर वाले से बात किया। देखिए कभी भी आपको गूगल नहीं करना, कोई भी कस्टमर केयर हो, किसी भी कस्टमर केयर का नंबर आपको गूगल से नहीं करना, पार्टिकुलर आपको उसी एप्लीकेशन में जाना है आपको और वहीं से आपको कांटेक्ट करना है। जैसे आपके ATM कार्ड के पीछे में लिखा रहता है, अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको अपने ATM कार्ड के पीछे लिखे हुए टोल फ्री नंबर पे ही कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि आपको गूगल करना चाहिए किसी भी, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी शॉपिंग कंपनी हो, कुछ भी हो, किसी का भी नंबर आपको गूगल नहीं करते। तो उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने गूगल किया ई कार्ड का नंबर, और ई कार्ड का नंबर जब उन्होंने गूगल किया तो वो फ्रॉडस्टर्स का नंबर था। और जब उसमें उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम आपको 5 रुपये का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, मैं आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर और आप इसको फिलअप करिए तो आपका जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी आपकी मतलब कल सुबह मतलब आज की डेट में हो जाएगी, जल्द से जल्द हो जाएगी। तो वो उसके फाल्स उसमें आ गई और उसके बहकावे में आने के बाद में उनके पास में आया एक गूगल फॉर्म आया, उसमें फिलअप करके उन्होंने OTP के साथ में उसको शेयर करके बता दिया। गूगल फॉर्म पे पूरा ATM नंबर वगैरह बता दिया उन्होंने और सब चीज़ें उसमें, अपना अकाउंट नंबर, हर एक चीज़ें बता दी। और उसके बाद में इनके खाते से 5,000 रुपये डिडक्ट कर लिए गए, इनके खाते से 5,000 रुपये डिडक्ट भी कर लिए गए।
फ्रॉडस्टर्स ने इनको फिर से फ़ोन किया कि हाँ मैम आपके इस अकाउंट से नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने एक गलती और कर दी, उन्होंने अपने भाई का अकाउंट नंबर बता दिया। उसी गूगल फॉर्म्स में अपने भाई को फ़ोन करके अपने भाई की पूरी डिटेल बता दी और उनके भाई के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए, पार्टीशन में निकाले गए, 30,000 ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बच के रहना है। और फिर इनको हमने फिर साइबर सेल में अभी भेजा और इनकी कंप्लेन दर्ज कराई है, क्योंकि बैंक बंद है अभी, तो ये अपनी कंप्लेन अभी बैंक जाके तो कर नहीं सकते कि होम ब्रांच में अपने कांटेक्ट करें, तो इनकी साइबर सेल में इनकी कंप्लेन करा दी है और ऑनलाइन ये टोल फ्री नंबर पे भी इन्होंने कंप्लेन कर दी है। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि अभी जो इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड STDR TDR रिलेटेड एक फ्रॉड चल रहा है, ये इसमें आपको जागरूक रहना है थोड़ा सा। और अगर बैंक में अगर आप विजिट भी कर रहे हो, तो अगर बैंक बोलती भी है आपसे कि नहीं आपका ये पैसा सेफ है, तो उसमें उनसे क्रॉस चेक ये करिए कि हाँ मेरा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है, ये मुझे नहीं पता। आप इसमें ये बताइए इसमें नॉमिनी का नेम क्या है, आप उसमें नॉमिनी का नेम अपने एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर जैसे ही आपको इस तरीके की कोई भी कॉल आती है, उनको एंटरटेन ना करें किसी भी तरीके से। आपको एक और कॉल सुनाते हैं, देखिए कि स्कैमर्स किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में आज एक कॉल आया था, हमारे पास खुद आया एक कॉल, सुनिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। निधि पटेल बात कर रही सर, स्टॉक रिसर्च सेंटर गुजरात से। आप कहीं करते हो ना स्टॉक मार्केट में सर? मैडम नंबर कहाँ से मिला था आपको? ऑनलाइन डेटा से प्रोवाइड हुआ है सर। कौन से डेटा से हुआ है बताइए सर। 10 डेटा आता है ना आगे से आता है सर, हमारी कंपनी से। हाँ, आगे से कहाँ गया था? कंपनी का नाम बताइए। कंपनी का नाम है स्टॉक एडवाइजरी कंपनी का। डेटा कहाँ से आया आपके पास में? सर मेरे को तो आपका नंबर ऑनलाइन डेटा से आगे वाले ने मेरे को दिया। आगे वाले ने किसने दिया है? अरे वो तो मेरे को क्या पता सर। तो आपको कैसे पता कि आगे वाले ने दिया? आपने मेरा नंबर पाया, आप बताइए कहाँ से पाई मेरा नंबर पहले? सर आपका नंबर ऑनलाइन डेटा से प्रोवाइड हुआ है। हाँ, तो ऑनलाइन डेटा से कहाँ से हुआ, कौन से प्लेटफॉर्म से? हमको जानने का राइट है, क्योंकि आपने हमको फोन किया। बताइए कहाँ से पाई मेरा नंबर? वो तो मेरे को आगे पूछना पड़ेगा। पूछिए, हम लाइन पे हैं, पूछिए आप। सर अभी तो मैं करती हूँ सर। नहीं, आप लाइन पे रहिए, ऐसे ही हमको कुछ बताइए कहाँ से पाई नंबर? तो बाद में कॉल करके बता दूंगी। बाद में नहीं, अभी आप बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं सर? ये हमको बता कि हम कहाँ से बात करें, जहाँ का डेटा मिला आप पता करिए कहाँ से बोल रहे हैं। देखो सर, और कुछ एड्रेस नहीं आता है सर, अभी पर आपका नंबर ही आता है सर। हाँ, तो फिर नंबर आता कहाँ से पाए हैं? नंबर आप बताए ना। अरे सर ऑनलाइन डेटा से मिला होगा उन लोगों को, उनका डीमेट अकाउंट ओपन होता है, उनका नंबर हमारे पास आता है सर। अरे हर डीमेट अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे, कहाँ से आ जाएगा मेरा डेटा? लोगों को आप बोल रहे हो वहाँ कहाँ से पाएंगे नंबर, बताइए आप। तो नहीं आपके पास डीमेट अकाउंट? नहीं, मेरे पास कहाँ से मिला मेरा नंबर, आप ये बताइए। नहीं तो हम अभी आपकी कंप्लेन करेंगे आपके नंबर। देखिए जब हमने बोला कि हम आपकी कंप्लेन करेंगे, तो वो डर के फिर वो लड़की ने फोन काट दिया। तो आजकल डेटा इस हिसाब से बेचा जा रहा है कि देखिए आप नेट पे हो तो आप सेफ नहीं हो। आप एक चीज़ जान लो, अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया है तो वो इंटरनेट पे घूमता रहेगा। अगर आप नेट का यूज़ कर रहे हो तो आप सेफ नहीं हो। और जो बोलता है कि मैं 100% सेफ हूँ, वो उसकी गलत फहमी है। वो उसकी गलत फहमी है कि वो 100% सेफ है। नेट पे अगर आप हैं, नेट पे आपने कुछ भी पोस्ट किया है, वो आपका नेट पे रहेगा ही रहेगा। आप चाहे जो कर लो, आप चाहे डिलीट कर दोगे, फिर भी वो आपको लगता है कि आपने डिलीट कर दिया, पर वो आर्काइव में कहीं ना कहीं वो नेट पे मौजूद रहती है वो सब चीज़ें। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल और जो आपको ट्रांजेक्शन वगैरह जो जितने भी हैं, आपको सोच समझ कर करना है। और अपने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, हाँ, बैंक पासबुक, CIF, IFSC, ATM कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं बतानी है, किसी से कभी भी शेयर नहीं करना है। और जैसे
अभी देखिए एक हमने पोस्ट और किया था कि विदाउट ओटीपी भी फ्रॉड हो रहे हैं, विदाउट ओटीपी भी फ्रॉड हो रहा है। जैसे आप लोग जो पबजी वगैरह जो खेलते हैं, अभी तो बैन है पबजी, तो जो क्रेडिट कार्ड से जिसने जिसने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उनके सारे डेटा डार्क वेब पे मौजूद रहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से लगता है कि हाँ आपका कहीं पे भी डेटा आपका लीक हो गया है, तो आपको तुरंत का तुरंत ही अपने होम ब्रांच में कांटेक्ट करना चाहिए, अपना इंटरनेट बैंकिंग डीएक्टिवेट करवा देना चाहिए और अपने एटीएम का पासवर्ड रेगुलरली आपको 15-20 दिन में चेंज करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से योनो रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे थे उससे अवेयर करने के लिए अभी का ये लाइव सेशन हमने किया था। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज आप जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।